अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में बताएंगे जिनकी शेर गुलामी करता था और वह अल्लाह वाले शेर की सवारी किया करते थे, यानी शेर के ऊपर सवार होते थे और उनके हाथ में सांप का कोड़ा होता था। वीडियो देखकर यकीनन दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि तालिकान के शहर में एक शख्स रहता था। वह एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से अकीदत और बहुत मोहब्बत रखता था। वो शख्स से इनको मिलने का बहुत शौक़ था। उस शख्स को अपने हज़रत के दीदार का बहुत शौक़ था। वह शख्स उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन खरकान और तालिकान का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। इस जंगल में बहुत से जंगली और ख़तरनाक जानवर थे और वहां से गुजरते हुए डाकुओं का डर होता था। यह डर हमेशा उसको खरकान जाने से रोक देता था, क्योंकि ये सफ़र बहुत डरावना और कठिन था। लेकिन एक दिन उस शख्स अपने बुजुर्ग से मिलने की बहुत तड़प हुई, लिहाजा उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया। उन बुजुर्ग से मिलने की शौक में उसे सब्र ना हुआ और उसने सब्र के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद वह खरकान की तरफ निकल गया। उसने कई दिन और कई महीनों का सफ़र किया और बहुत सी पहाड़ी और जंगली रास्तों से गुजरता हुआ और डाकुओं लुटेरों से खुद को बचाता हुआ, जंगली जानवरों से बचाता हुआ, खुद जंगली जानवरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफ़र करके खरकान पहुंच गया। वह शख्स खरकान पहुंचकर बहुत खुश था। आखिरकार वह हज़रत के गांव में भी पहुंच गया। वह अपने हज़रत से मिल सकता था, उनसे इल्म हासिल कर सकता था। उसने वहां के लोगों से हज़रत का पता पूछा। किसी ने उसको हज़रत के घर का पता बता दिया। वह शख्स बहुत खुश हुआ और चलते चलते आखिरकार वह हज़रत के घर पहुंच गया। उसने हज़रत के घर पहुंचकर बहुत अकीदत और मोहब्बत से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसको अंदर हज़रत की बीबी की ज़ोरदार और गुरेजदार आवाज़ आई कि कौन है। वह शख्स इस गुरेजदार आवाज़ को सुनकर सहम गया। उसने सोचा था कि हज़रत का घर है, अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो अंदर से नर्म आवाज़ आएगी और मेरी मेहमान नवाजी की जाएगी। उसने कहा कि मैं तालिकान से आया हूँ और मैं हज़रत का अकीदतमंद हूँ और उनका दीदार करना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उस औरत ने कहा, उसी गुरेजदार आवाज़ में कहा, वो पागल इंसान, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस शख्स के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके आने की? तुमने शायद धूप में अपने बाल सफ़ेद किए हैं। तुम्हारी अक्ल पर तो मेरा रोने का दिल कर रहा है। तुम्हें क्या और कोई काम नहीं है? और ये आदमी कब से शेख बन गया? तुम जाओ और अपना काम करो। उन्होंने तो केवल धोखे का जाल बिछाया हुआ है। अभी भी वक्त है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। उस शख्स ने हज़रत की बीबी की बात सुनी तो ऐसा लगा कि उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, पैरों के तले ज़मीन निकल गई हो। उसने कहा, हज़रत को देखो और हज़रत की बीबी को देखो। हज़रत की बीबी इतनी कड़वी और इतनी बदजुबान, चलो मेरे बारे में इतनी बातें बोलती तो कोई बात नहीं थी, मैं तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन हज़रत के बारे में इतनी कड़वी बातें। हज़रत के इल्म से लोग फैद हासिल कर रहे हैं और हज़रत की बीबी ऐसी बातें कर रही है, ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वह शख्स हज़रत की बीबी की बातें सुनकर हैरान होकर उस घर से वापस चला गया, लेकिन वह ठान लिया था कि हज़रत से मिले बगैर वह नहीं जाएगा। आखिर उसने इतना लंबा और कठिन सफ़र तय किया है। वह शख्स लोगों के पास गया और हज़रत का पता पूछने लगा कि हज़रत कहाँ पर मिलेंगे। लोगों ने कहा, आप जंगल में चले जाए, हज़रत इस वक्त जंगल में होते हैं, आप जंगल की तरफ चले जाओ। वह शख्स जंगल की तरफ चला गया। रास्ते में उसको शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया कि ये कैसा शेख है, तुम किसके चक्कर में पड़ गए हो? अगर ये वाकई शेख होता
तो उसकी बीवी अच्छी होती, ये अपने शौहर की तरबियत करती। शैतान उसके दिल में बहुत से वसवसा डाल रहा था। आखिरकार वह शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वह शख्स बहुत अकीदतमंद था। वह ला हौल पढ़ते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके जहन में बहुत सी ख्याल आते रहे। अचानक उसने एक शख्स को देखा जो शेर के ऊपर सवार थे और उनके पीछे लकड़ियों का गट्ठा था और उनके हाथ में काले सांप का कोड़ा था। वह शख्स समझ गया कि यही मेरे शेख है। ये मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब आगे बढ़ा तो बहुत प्यार के साथ हजरत से मिला। तो उसने शेख से मुखातिब होते हुए कहा, हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है कि हर जानवर आपके काबू में है। जंगल के शेर से लेकर जहरीले सांप भी आपके काबू में है, लेकिन घर में आपने अपनी बीबी को काबू में नहीं किया। आपकी बीबी इतनी बेकाबू, इतनी बदजुबान और बदअखलाक कैसे है? हजरत, मुझे ये माजरा समझ में नहीं आया। हजरत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, ये अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान के बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीबी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और ये याद रखो कि हम ऐसे बहुत से लोगों की बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। तुम बर्दाश्त करना सीखो। अल्लाह को सब्र करना बहुत पसंद है। तो दोस्तों, इस तरह से वो अल्लाह की वली शेर की सवारी करते और उनके हाथ में सांप का कोड़ा था। यह अल्लाह की वली की करामत है। हज़रत अबुल हसन खरकानी अल्लाह के वली है। और दोस्तों, हम हर मुश्किल में और मुसीबत में सब्र करना चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उन्हें उसका फल अता करता है और उन्हें ऊंचा मकाम देता है। बेशक इस किस्से में तमाम इंसानों और मुसलमानों के लिए बड़ा सबक और इबरत है। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।